वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइन फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए एक और नई अपडेट। इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें स्टूडेंट हमारे अप्लाई कर रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। और दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें उनकी ये है कि जैसे कि वो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर रहा है, रोल नंबर में वहां पे उनको एक ऑप्शन मिल रहा है रोल कोड का। यहाँ पे बार बार एक एरर आ रहा है, वही एरर के बारे में बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को यहाँ पे जरूर सॉर्ट आउट यहाँ पे होगा अगर आप स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे आ चुके हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत एक आती है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद से ये इशू आ रहा है कि 12th क्लास रोल नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अटेंशन मार्क आ रहा है कि क्लास 12th का रोल नंबर यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे आपके रोल नंबर से रिलेटेड आपके इशू आ रहा है। तो ये इशू क्या है कि सबसे पहले जैसे ही स्टूडेंट अपना कॉलेज का रोल नंबर या फिर अपने जो भी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर बताते हैं, ये जो रोल नंबर कुछ चीजें ब्लर है, यहाँ पे रोल नंबर जो होता है ये रोल नंबर जैसे ही आप इंटर कर रहे हो, रोल नंबर इंटर करने के बाद से ये आपका फॉर्म ऐसे यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है। जैसे कि पहले वाली स्लाइड में इस तरीके से क्लास 12th का क्लास रोल नंबर यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में हम जानेंगे। जैसे कि यार आप सभी को पता है कि एक हर चीज का एक फॉर्मेट होता है और ये स्पेशली 3 यहाँ पे राज्यों के लिए, यहाँ पे एक आसाम है और एक हमारे बिहार के जो भी स्टूडेंट है उनके साथ ये इशू आ रहा है और साथ में जो हमारे झारखंड के स्टूडेंट है, झारखंड वाले स्टूडेंट के साथ भी ये इशू आ रहा है कि उनका जो है यहाँ पे जैसे ही रोल नंबर इंटर करने की कोशिश करते हैं उनका रोल नंबर इंटर नहीं होता है और वो इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 2 चीजें आपको ध्यान देना है, एक रोल नंबर एक रोल कोड। अब भाई ये दोनों क्या होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, मैं आपको बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में ना यहाँ पे रोल कोड भी चलता है। रोल कोड क्या होता है दोस्तों, जो आपकी एग्जाम सीट पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इनका रोल नंबर लिखा था, जहाँ पे मेरा यहाँ पे माउस का कर्सर है, यहाँ पे इनका रोल नंबर होता है। सपोज डेट इनका रोल नंबर 2A12383 यहाँ पे है, ठीक है। ये इनका 212383 इनका रोल नंबर है, राइट। अब रोल नंबर ये हो गया। अब रोल कोड क्या होता है, ये रोल कोड हो गया, ठीक है, जो इनका रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे रोल कोड हो गया, राइट। अब रोल नंबर आपको कैसे पता चलेगा, तो रोल नंबर जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जिस मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपने जब भी एडमिशन लिया होगा ना तो आपको एक पर्टिकुलर रोल नंबर दिया गया होगा। मैं एनरोलमेंट आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, आपको एक रोल नंबर दिया गया होगा जिससे आपके जो आपका प्री एग्जाम होता है, जैसे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, उस सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आता है, राइट। तो उस सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है 19/10/44, यहाँ पे 19/44/41, इस तरीके के रोल नंबर हो सकते हैं। या किसी स्टूडेंट के सीएससी यहाँ पे करके सीएससी करके 115 हो सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से किसी का 112 सीएससी 123 यहाँ पे हो सकता है, किसी का 23 और ये हो सकता है एमई 115। इस तरीके से यहाँ पे रोल कोड यहाँ पे होते हैं, आपके कॉलेज के यहाँ पे मतलब रोल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट वाली डिजिट को उठाना है। चलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। तो अब आपको रोल नंबर मिल गया, मान लीजिए 222383 ये रोल नंबर है और रोल कोड आपका मिल गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मान लो 115 है, 115/20। जिस तरीके से ये रोल कोड कहाँ मिलेगा, आपके कॉलेज में जिस नेम से आपका CT1 CT2 या मिड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, ये कॉलेज की आईडी है, जो कॉलेज की आइडेंटिफिकेशन आईडी है, जिस आईडी से आपको यहाँ पे पहचान किया जाता है। रोल नंबर कहाँ मिलेगा, तो रोल नंबर जो फाइनल आपका जो ग्रेड कार्ड होता है ना, ग्रेड शीट पे, उस पर आपका रोल नंबर जो आपका फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो सीबीएसई जो हमारी होती है ना, ये सीबीएसई जो हमारी पब्लिक करती है, सीबीएसई जिसको रोल कोड या रोल बोर्ड कोड भी कहते हैं, वो हम कहते हैं, जिसको हम रोल नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। अब आपको डालना कैसे है, जैसे कि मान लो ये ऑप्शन है, इसमें मान रहा है रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है, रोल नंबर मांग रहा है। आप जैसे ही एनएसपी फिल कर रहे हो तो यहाँ पे कैसे फिल करना है, रोल नंबर को जो है ना, आपको सबसे पहले मान लीजिए आपका रोल कोड ये है 11520 और रोल नंबर ये है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है ना, आपको कैसे फिल करना है, आपको सबसे पहले अपने रोल कोड को फिल करना है। मतलब आपको 11520 ये और इसके पास एक सिंपल सा डैश लगाना है और ये रोल नंबर जो दूसरे नंबर पे है, इसको आपको 222383 ये फिल करना है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के आगे सीएससी भी है, मतलब लेटर में भी लिखा अल्फाबेटिकल, तो वो सीएससी भी ऐड कर सकता है। अगर नहीं ऐड हुआ, अगर मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर का दिक्कत है, तो सीएससी को हटा देना है। लास्ट में 115, जैसे कि सीएससी 115 था
तो आपको सिर्फ और सिर्फ 115 यहाँ पे लास्ट में अगर 115 था तो यहाँ पे आपको क्या करना था 11520 और आपका जो आपका रोल नंबर था कॉलेज का 115 यहाँ पे ऐड कर देना। सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, CSS जो स्कीम है, जो हमारे आसाम वाले स्टूडेंट है, आसाम, बिहार और झारखंड वाले स्टूडेंट जो है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या फिल करना होगा, जैसे 11520 मान लीजिए आपका ये रोल कोड है, 528 मान लीजिए, और यहाँ पे अपने कॉलेज का एक डैश लगा के, जैसे कि एक डैश लगाना है, और जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 23 CSC 115 करके यहाँ पे है, तो 115 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बीच में डैश नहीं देना है। ये फॉर्मेट आपका होगा, ये फॉर्मेट आप फिल करोगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यू आता है, नहीं हो पाता है, तो हेल्प डेस्क पे आपको मेल कर देना है या फिर हेल्प डेस्क पे कॉल कर देना है। ये भी नहीं होता है तो एक आईडी है MD Shoaib, इस इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है, मैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू।